को, मांडवी को, सुतकीर्ति उर्मिला को आंगन में बिठाती हैं और बिठा करके कहती हैं कि पुत्री सुनो, तुम्हारी आज विदाई है, तुम आज जो है मिथिला से अयोध्या के लिए जाओगी। वैसे भी बेटी अपने यहाँ हम आपको कितना दिन रखेंगे, विवाह के बाद में बेटी को ज्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं है। मैया सुनैना कहती हैं पुत्री सीता, यहां से जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो ससुराल में तुमको रहना कैसे है, ससुराल वालों के साथ में व्यवहार कैसे करना है। मैया सुनैना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रही है। होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात यशीस हमारी। मैया सुनैना आशीर्वाद दे रही हैं, होई हूँ संतत पियहि पियारी, हे पुत्री सीता अपने पिया की प्यारी बनना तुम। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखिया यशो अनुसर हो। हे पुत्री सीता अपने सासू की, अपने ससुर की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आयसो अनुसर हो। देखना कि तुम्हारे पति का जैसा रुख हो उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करना। अगर तुम्हारे पति दुखी रहेंगे, तुम्हारे सास ससुर दुखी रहेंगे बेटी, वहां से जो है शिकायत आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सीता पुत्री तुम ऐसा व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना कि घर वाले जो हैं कभी शिकायत ना करें। अब मैया जो है समझा रही हैं, सीता मैया अपनी माँ सुनैना को पकड़ करके रोने लगती हैं, कहती हैं माँ तुम्हें छोड़ करके मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जिस आंगन में मैं पली बड़ी, जिस पिता के गोद में मैं खेली, आज यह आंगन सूना हो जाएगा। क्या माँ वाकई में हमें यह छोड़ करके जाना पड़ेगा? मैया सुनैना और मैया सीता जो है बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं बिरंचर चेकत नारी। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, आपस में मैया सुनैना मैया सीता बार बार भेंटती हैं, बार बार जो है रोने लगती हैं। और इस तरह से सुंदर सुंदर ज्ञान दे रही हैं मैया सुनैना और मैया सीता जी उनको गले से लिपट करके अपनी माँ को जो है जोर जोर से रो रही, कहती माँ वाकई में मुझे जाना है क्या? मैया सुनैना कहते हैं पुत्री जाना तो पड़ेगा ही। और चारों बहनें जो हैं माँ सुनैना के पास में बैठ करके झर 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 रो रही हैं। और उसी समय जो है महाराज जनक जी आए हैं। जनक जी को देख करके मैया सीता अपने पिता को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगती हैं। पिताश्री तुम्हें छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी बेटी की जब विदाई होती है तो माता पिता छाती पीट पीट करके रोते हैं। थोड़ा विचार करो, जिस बेटी को माता पिता 20 साल 25 साल तक उसका पालन पोषण करते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, अचानक वह बेटी जब पराई होने लगती है तो घर में ऐसा लगता है कि जैसे मातम सा छा गया है। और बेटियां जब घर से विदा होती हैं ना, ये बेटियां लोग कहते हैं कि हमने दहेज दिया, कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने बेटी को बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा सामान दिया। परंतु एक बात ध्यान देना, बेटी जब घर से निकलती है तो उसके हाथ में थोड़ा सा चावल दिया जाता है, अच्छत, और वह ऐसे पीछे फेंक करके जाती है। क्यों? बेटी जाते जाते भी कह करके आशीर्वाद दे करके जाती है, मैं तो जा रही हूँ परंतु तुम्हारा घर ये हमेशा भरा रहे, धन धान्य की कमी ना हो।
बेटी एक नहीं दो दो कुल को तारती है। जहां जन्म लेती है उसका भी तरन तार कर देती है, उस कुल का भी उद्धार करती है। जिसके घर बेटी जाती है उसका भी उद्धार कर देती है। ऐसी बेटी होती है। और वही बेटी जब ससुराल जाती है, ससुराल वाले उसे जब दुख देते हैं, कभी दहेज के नाम पे सताते हैं, कभी काम धंधे के नाम पे उसे सताते हैं, परेशान करते हैं कि घर में तुम काम नहीं करती हो, तुम्हारे पिताजी ने दहेज तुमको नहीं दिया, हमको ये सब नहीं मिला, वो सब नहीं मिला, नाना प्रकार का दुख देते हैं। तो उसी बेटी को लगता है कि इससे अच्छा तो जहर खा करके मर जाना ठीक है। भगवान ने हमको स्त्री बनाया ही नहीं होता तो ही ठीक है। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहे बिरंचर चीकत नारी। महाराज जनक जी कह रहे हैं, पुत्री अब देर मत करो, डोली तैयार है, चलो डोली में बैठो, क्योंकि बेटी ज्यादा देर तक तुम मेरी सामने रहोगी, हम तुमको विदा नहीं कर पाएंगे। उसी समय जो है राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आते हैं। चार्यों भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। चारों भाई आते हैं और आ करके जो है आंगन में खड़े हैं। पूरे नगरवासी राम जी को देखने आए हैं। राम जी को देखने आए हैं नगरवासी। राम जी कह रहे हैं महाराज जनक से कि पिताश्री, अब जो है हमारे पिता ने भेजा है, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। हमारे पिताश्री कह रहे हैं कि जा करके बहुओं को विदा करा करके लेकर के आओ। अब जो है राम जी जब इस तरह से बोले हैं, मैया सुनैना राम जी के पास में आके कहती है, पुत्र राम, मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं कि माँ क्या बात है, बोलिए। मैया सुनैना कहती है, हे राम जी, मैंने अपने पुत्री को बड़े नाजों से पाला है, मेरी फूल जैसी बिटिया आपके साथ में मैं भेज रही हूँ। हे राम जी, हमारी बिटिया से यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दो। अपनी दासी बना करके रखना, कभी क्रोध मत करना। कभी जाने अनजाने में कुछ हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरी बेटी कभी घर के काम काज को की नहीं है, इसको काम काज के बारे में मालूम नहीं है। मैया सुनैना राम जी को समझा रही हैं। राम जी कह रहे हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, आप जिसलिए अधीर हो रही हैं, आपको अधीर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी को कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद में महाराज जनक जी, मैया सुनैना जी अपनी चारों बेटियों को लेकर के महल से बाहर के लिए जब निकल रहे हैं, पुनि धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेटई महतारी। बार बार मैया जो है सीता मैया को पकड़ करके रोने लगती है, बार बार रोने लगती है। मैया सीता जी भी कहती है कि माँ 2 दिन और रुक जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? महाराज जनक कहते हैं कि सुनैना, बेटी को जल्द से जल्द विदा करो। जितना देर तुम रोक के रखोगी उतना देर तक जो है यहाँ पर लोगों का जो है माहौल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, विदा करो अब। 12 बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालके मंगाई। सुंदर 4 पालकी आती है,